हेलो डियर फ्रेंड्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्लास 11। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग्स ईच ऑफ 2 वावल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर में जितने लेटर हैं, डॉटर वर्ड में जितने लेटर हैं उनसे आपने कैसे वर्ड बनाने हैं बच्चों, विद और विदाउट मीनिंग, चाहे मीनिंग निकलता हो या नहीं निकलता हो। उसके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, हर एक वर्ड के अंदर 2 तो क्या होने चाहिए, वावल होना चाहिए, और 3 क्या होने चाहिए बच्चों, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में परमुटेशन और कम्बिनेशन दोनों का यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसे ही है। ठीक है, तो देखो ए यू ए, ठीक है, टोटल लेटर कितने हैं, 2 4 6 8 लेटर हैं टोटल। ठीक है, और इस 8 लेटर के अंदर क्या है, द वर्ड डॉटर, ठीक है, कंसिस्ट टू, कितने हैं बच्चों, ए यू ई, कंसिस्ट 3 वोवल्स एंड कितने, 1 2 3 4 5 एंड 5 कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चों, अब क्या है देखो, अब हर एक वर्ड के अंदर क्या होनी चाहिए, 2 वोवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इस लेटर के अंदर जितने वावल्स हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, हर एक वर्ड के अंदर क्या होनी चाहिए, 2 वावल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट। तो देखो ए यू ई यानी कि कितने वावल्स हैं, 3 वावल्स हैं, तो जो 2 वावल्स मैं सेलेक्ट करूँगा वो इन्हीं 3 में से करूँगा। इसी तरह से 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, जो 3 कॉन्सोनेंट जो है वो 5 जो कॉन्सोनेंट है डॉटर वर्ड के अंदर, मैं उन्हीं से क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2 वोवल्स select 2 vowels select out of 3 vowels। ठीक है, इन कितना बच्चों, 3C2 वेज। ओके, अब क्या, 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्टेड होना चाहिए, सिलेक्टेड आउट ऑफ कितने बच्चों, 5 कॉन्सोनेंट। ठीक है, इन 5C3 वेज। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो, अब आपने बना लिए वाउल्स। ठीक है, अब देखो, अब आपने एक जगह तो क्या कर दिए, इसके अंदर क्या हो गए, 2 तो वावल्स हो गए और 3 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। टोटल कितने हो गए बच्चों, लेटर 5 लेटर वर्ड्स बनेंगे। तो 5 लेटर को आप इधर से उधर भी तो क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये तो 2 वावल सेलेक्ट करने के वेज आ गए आउट ऑफ 3, यहाँ 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के वेज आ गए आउट ऑफ 5। वो कितने आ गए, 3C2 और 5C3। ठीक है बच्चों, लेकिन अब क्या है, अब लेटर कितने हो गए, 2 तो वावल हो गए और 3 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, तो ये 5 लेटर वर्ड हो गया। तो 5 लेटर वर्ड को आप इधर से उधर भी तो अरेंज करोगे। तो क्या लिखोगे, दीज 5 लेटर्स, 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड, कितने बच्चों, कैन बी अरेंज्ड इन 5P5 वेज। 5P5 वेज का मतलब है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इफ, अब क्या कर लेते हैं, इफ P इज ए टोटल अरेंजमेंट, P इज ए टोटल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। ठीक है, फॉर्म्ड विद 2 vowel and 3
कॉन्सोनेंट इज गिवन बाय, कितने बच्चे टोटल कर दो मल्टीप्लाई इनको, 3c2 इंटू 5c3 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये टोटल वर्ड आ गया आपके पास। ठीक है, कौन से वर्ड जिसमें 2 तो वावल हैं और 3 क्या है, कॉन्सोनेंट है, किसके, डॉटर वर्ड के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात है। अब यहाँ से इसको निकाल लो। 3c2 कितना होता है, हमेशा 3 होता है बच्चों, और 5c3 कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3। 5 को कहाँ तक तोड़ लेंगे, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टर में, 3 फैक्टर में, 5 4 3 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको सोल्व कर लो। कितना हो गया ये, 3 इंटू 10 इंटू कितना हो गया, यहाँ पे देखो ये इसको निकालो तो कितना हो गया यहाँ से, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये टोटल लेटर आ गए आपके पास। ठीक है, जिसके अंदर 2 तो क्या होंगे, वॉवल्स होंगे, और 3 क्या होंगे, कॉन्सोनेंट ऑफ द डॉटर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड। अब की बार ऑल है इक्वेशन एट ए टाइम, एक ही बार में सारे वर्ड का अरेंजमेंट करना है, सो दैट वावल्स एंड कॉन्सोनेंट अक्कर टुगेदर। ठीक है तो वावल्स और कॉन्सोनेंट अक्कर टुगेदर, इकट्ठे होने चाहिए। वावल्स एक तरफ होने चाहिए और कॉन्सोनेंट एक तरफ, यानी इकट्ठे होने चाहिए। वावल्स और कॉन्सोनेंट क्या होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। तो ऐसे वर्ड आप कितने फॉर्म्ड कर सकते हो, कितने बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो टोटल वर्ड कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देयर आर या फिर द वर्ड इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 वावल एंड 3 कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो आपने 5 वावल्स को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, यानी कि 2 ब्लॉक बना दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, सारे वावल्स 1 2 3 4 या फिर जो भी है क्या हो गए, ए यू आई ओ यू। और दूसरा ब्लॉक क्या हो गया हमारे पास है, कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट के अंदर कौन से हैं बच्चों, एक तो क्यू हो गया, एक क्या हो गया, टी हो गया, एक एन हो गया। तो हमने ये क्या किया बच्चों, यहाँ से 5 वावल्स को और 3 कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया, इकट्ठा लिख दिया, अलग अलग बॉक्स में लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा एक बॉक्स हो गया और ये पूरा एक बॉक्स हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2 बॉक्स भी तो हम 2 वे से लिख सकते हो, यानी कि पहले वावल्स का कलेक्शन लिख दिया, फिर कॉन्सोनेंट का कलेक्शन लिख दिया, या फिर पहले क्या कर दिया हमने, पहले कॉन्सोनेंट का कलेक्शन लिख दिया और बाद में वावल्स का कनेक्शन लिख दिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दीज टू बॉक्स। ठीक है, कैन बी अरेंज्ड इन 2p2 वेज, क्योंकि 2 ही बॉक्स हैं, 1 2, और दोनों को क्या करना है, एक साथ अरेंज करना है। तो कितना होता है, 2p2 का मतलब क्या होता है, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब कितने वॉवल्स हैं, 5। तो इन 5 वॉवल्स को भी अरेंज करना है हमने और 3 कॉन्सोनेंट को भी अरेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, 5 वॉवल्स, ठीक है, कैन बी अरेंज्ड इन 5p5 वेज। 5p5 का मतलब है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर क्या हो गया, 3 कॉन्सोनेंट को भी अरेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, 3 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड इन कितना बच्चों, 3p3 वेज। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अब, ठीक है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट
द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड सो दैट कितने बच्चों, सो दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अक्कर टूगेदर। ठीक है, इन कितने हो जाएंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे, सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सारी की सारी इवेंट क्या है, अलग अलग हैं लेकिन क्या है, इंटरकनेक्टेड है, सारी की सारी क्या है, इंटरकनेक्टेड। तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, ये कितना हो गया 6 इंटू में 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120 इंटू में 12, 6 दूनी कितना हो गया, ये आ गए टोटल में। तो 14,400 वर्ड ऐसे होंगे इक्वेशन के जिसमें हम क्या करेंगे, वोवल्स और कॉन्सोनेंट को टुगेदर आप लिख सकते हो। कितने वर्ड होंगे बच्चों, 14,400। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है बच्चों, टोटल क्या है 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से आपको एक कमेटी बनानी है 7 पर्सनस की। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ, पहली कमेटी में क्या होना चाहिए बच्चों, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए, यानी 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 गर्ल्स हैं तो साथ में क्या होने चाहिए, 4 बॉयज होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहला ही पोर्शन करते हैं। ठीक है, द कमेटी, क्योंकि 3 गर्ल्स एग्जैक्टली होनी चाहिए, तो 7 की टोटल कमेटी है, तो 7 की टोटल कमेटी है, तो इसका मतलब बॉयज कितने होने चाहिए बच्चों, 4 होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो देखिए क्या लिखेंगे, द कमेटी ऑफ 7 हैज 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। ठीक है, आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 9 बॉयज। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब 3 गर्ल्स, अब क्या लिखेंगे 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, तो क्या लिखेंगे 3 गर्ल्स, ठीक है, सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स इन 4C3 वेज। ठीक है बच्चों, सिमिलरली 4 बॉयज सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 बॉयज इन 9C4 वेज। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया यहाँ पे, द कमेटी ऑफ 7। ठीक है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स इज गिवन बाय। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, कमेटी ऑफ 7 एग्जैक्टली 3 गर्ल्स इज गिवन बाई, क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा 4C3 इंटू में 9C4, क्योंकि 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की हमें कमेटी बनानी है टोटल 7 की, तो क्या है दोनों इवेंट क्या है कंबाइंड है, तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4C3 तो हमेशा क्या होता है बच्चों 4 होता है, और 9C4 को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 4 फैक्टर तक तोड़ देंगे, और अपन में 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 दूनी 8 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, और 3 दूनी 6 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, कितना हो गया बच्चों 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2, ये इतने नंबर, यानी कि जो भी है जितना भी आएगा ये कमेटी के मेंबर्स क्या हो जाएंगे 7 मेंबर्स की कमेटी बन जाएगी, जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी। समझ में आई बात बच्चों? ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, एटलीस्ट 3 गर्ल्स।
ठीक है, कमेटी के अंदर एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 से ऊपर भी हो सकती हैं। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है, 3 गर्ल्स इज ए गिवन बाय। देखो क्या कितने केस बनेंगे बच्चों, ए केस क्या बनेगा, ए में तो क्या बनेगा 3 गर्ल्स हो, कम से कम 3 गर्ल्स हो और 4 क्या हो, बॉयज़ हो। या फिर बी में क्या आ जाए, एटलीस्ट है तो 4 गर्ल्स हो सकती हैं और बॉयज़ कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि टोटल कमेटी में मेंबर कितने हैं बच्चों, 7 है। ठीक है, तो 3 गर्ल्स को और 4 बॉयज़ को हम कितने वे, अब देखो यहाँ पे देखना आप, अब ये दोनों तो क्या है, टोटल मेंबर कितने हैं, 7 है। तो ये इवेंट और ये इवेंट तो क्या है, कंबाइंड है, इसलिए ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अब क्या है, या तो ये इन दोनों के बीच में और है, या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा, दोनों इकट्ठे तो हो नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो या तो ये केस होगा या ये, तो और वर्ड आ जाता है जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एडिंग होती है, यानी कि जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एक केस में देखो 3 गर्ल्स सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स कितने वैसे इन 4C3 वेज। ठीक है बच्चों, 4 बॉयज सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 बॉयज इन 9C4 वेज बच्चों। सिमिलरली दूसरा पार्ट, बी पार्ट में क्या करेंगे, तो बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में क्या है, 4 गर्ल्स सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स इन 4C4 वेज। 4 है तो 4 की 4 एक ही बार ले ली बच्चों। ठीक है, और 3 बॉयज सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 बॉयज इन 9C3 वेज। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो तो क्या आ गया, द कमेटी ठीक है कंसिस्ट ऑफ एट लिस्ट 3 गर्ल्स इज गिवन बाय। क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये देखो ये दोनों कंबाइंड है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4C3 इंटू में 9C4 प्लस आ जाएगा, क्योंकि आइदर ये या तो ये घटित होगी या ये घटित होंगी। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, या तो ये होगी या ये होगी, दोनों एक साथ हो नहीं सकती। ठीक है, लेकिन या तो ये होगी या ये होगी। ठीक है, किसी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि एटलीस्ट वर्ड है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करके दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 4C4 प्लस में 9C3, इनको सोल्व कर लेना बच्चों। ये हमारे पास वो कमेटी आ जाएगी जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स हैं। समझ में आई बात है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द कमेटी, अगली क्या है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब चाहे आप एक भी मत लो, चाहे 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, 3 नहीं ले सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हो, लेकिन 3 से कम भी ले सकते हो, यानी कि 0 भी ले सकते हो। तो देखो द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट 3 गर्ल इज गिवन बाई, कितने केस बनेंगे बच्चों, देखो 0 गर्ल्स 7 बॉयज, 1 गर्ल 6 बॉयज, 2 गर्ल्स 5 बॉयज, 3 गर्ल्स 4 बॉयज। ठीक है, तो हर एक इवेंट का आप क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट करते हैं। देखो 0 गर्ल्स 0 तो लेनी ही नहीं। ठीक है, तो 7 बॉयज आपको कितने में से करेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, 7 बॉयज सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 इन 9C7 वेज। ठीक है बच्चों, अब 1 गर्ल कहाँ से चूज करनी है आपने,
4 में से कहाँ गई, 4 गर्ल में से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सीधा लिखते हैं 4C1 इंटू में, क्योंकि कंबाइंड है तो 9C6, यानी कि आप 1 गर्ल, ठीक है, कितने 4 गर्ल में से आप 1 गर्ल कितने तरीके से चूज कर सकते हो, 4C1, और 6 बॉयज़ आप कितने वे से चूज कर सकते हो, आउट ऑफ 9 बॉयज़ में से 9C6। ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, आप समझ जाओ। अब 2 गर्ल क्या हो जाएंगी, 4 में से 2 गर्ल सेलेक्ट करने के कितने वे हो जाएंगे, 4C2, और 5 बॉयज़ आउट ऑफ 9 बॉयज़ में से 5 बॉयज़ सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 9C5। अब क्योंकि 2 कंबाइंड है, 7 लेने हैं, 2 और 5 7, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और 3 गर्ल्स कितने वे से होंगी बच्चों, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, 4C3, यानी कि 3 गर्ल्स 4 में से कितने वे से सिलेक्ट होंगी, 4C3 इंटू में 4 बॉयज़ 9 बॉयज़ में से कितने वे से सिलेक्ट होंगे, 9C4। ठीक है बच्चों, अब देखो ये टोटल वेज निकाल दिए हमने, तो क्या लिखेंगे, द कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है, इन कितने वेज, अब इन सब को क्या कर दो, सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई है तो एज इट इज पड़ा है, तो क्या आ जाएगा 9C7। अब 0 गर्ल्स आप कर देखो 9C7 इंटू में क्या आएगा बच्चों, 4 प्लस आएगा, सॉरी प्लस, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, छोड़ किसी को नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एट मोस्ट है, तो ये केस भी हो सकता है। अभी 7 के 7 बॉयज़ हैं, गर्ल्स क्या है, एक भी नहीं है, एक गर्ल्स हो सकती है, 6 बॉयज़, 2 गर्ल्स 5 बॉयज़, 3 गर्ल्स 4 बॉयज़, तो चारों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 4C1 इंटू में 9C6 प्लस 4C2 इंटू में 9C5 प्लस 4C3 इंटू में 9C4। ठीक है बच्चों, देखो इनको मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि ये कंबाइंड है, तो 6 बॉयज़ और 1 गर्ल्स, टोटल क्या होनी चाहिए 7, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है इसलिए मल्टीप्लाई किया। लेकिन इन दोनों के, इन सब के बीच में सम क्यों आया, या तो ये हो सकता है आइदर ए और, यानी कि यहाँ पे तो एंड है, एंड का मतलब है 1 गर्ल्स एंड 6 बॉयज़, यहाँ पे ऐसा नहीं है 1 और 6, ठीक है, यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब है दोनों कंबाइंड है, यहाँ पे क्या है, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इनके बीच में क्या लगता है बच्चों, प्लस, क्या लगाया, प्लस। इस टोटल को सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। 4th क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चों, आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, यानी कि इस लेटर एग्जामिनेशन वर्ड के अंदर जितने लेटर हैं उन सब वर्ड से बनी हुई, इन सब के वर्ड से बनी हुई डिक्शनरी के अंदर क्या है, सारे वर्ड अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, ओके। हाउ मैनी वर्ड आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, क्या कह रहा है कि भाई ई लेटर जहाँ पे फर्स्ट, यानी कि ई से स्टार्ट होने वाले लेटर से पहले, बिफोर क्या है, फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, यानी कि ई वर्ड से स्टार्ट होने वाले, डिक्शनरी में क्या है, ई वर्ड से स्टार्ट होंगे, तो ई वर्ड से स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, जो लेटर हैं, यानी जो वर्ड हैं, कौन से एग्जामिनेशन लेटर में जो लेटर हैं उनसे यूज होने वाले, ई से स्टार्ट होने वाले से पहले जो डिक्शनरी के अंदर है जो वर्ड्स हैं उनका हमें क्या बनाना है, ये बताना है भी उनको हम कितने वे से लिख सकते हैं। समझ में आई बात बच्चों। अब देखो, अब डिक्शनरी में ई से स्टार्ट होंगे, तो ई से स्टार्ट होने के बाद जो इस ई से पहले वाले जो वर्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे बच्चों, ए से होंगे, बी से स्टार्ट होंगे, सी से होंगे और डी से होंगे। ई से पहले जो डिजिट जो हमको वर्ड मिलेंगे वो ए वाले मिलेंगे, बी वाले मिलेंगे, सी वाले मिलेंगे और डी वाले मिलेंगे, सीधी बात है। ठीक है बच्चों। अब देखो एग्जामिनेशन के अंदर ई से पहले कौन कौन से लेटर हैं, केवल क्या है, ए ही है। ठीक है, तो यहाँ देखो ए कितने टाइम्स है बच्चों, 2 टाइम्स। ठीक है, ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। आई क्या है, 2 टाइम्स। और एन कितने टाइम्स है बच्चों, 2 टाइम्स। बाकी ई 1, एक्स
1 और M N ये सब क्या है 1 टाइम्स हैं, ठीक है। 2 4 6 और 4 10 और क्या बच गया बच्चों एक T बच गया, ठीक है। N भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, कितने टाइम्स है N 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए 2 4 6 8 और एक 9, तो E X M क्या और बच गया बच्चों यहाँ पे T बच गया एक, तो T कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, और क्या बच गया बच्चों ये O बच गया, ठीक है। O कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। अब क्या है देखो, अब क्या करेंगे ए से स्टार्ट। अब देखो अब E से पहले क्या है इस एग्जामिनेशन वर्ड के अंदर केवल A लेटर है, तो A लेटर से स्टार्ट होने वाले, तो A लेटर तो क्या हो गया बच्चों A इज फिलअप, A इज फिलअप एट फर्स्ट एट द फर्स्ट पोजीशन, देन रिमेनिंग कितने लेटर हैं टोटल 2 4 6 8 10 11, तो ए तो क्या हो गया फिक्स हो गया कहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। देन रिमेनिंग 10 लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। विद क्या है, अब यहाँ तो ए फिक्स हो गया, ए तो क्या हो गया यहाँ पे पहले लेटर पे फिक्स हो गया, पहली पोजीशन में फिक्स हो गया, तो ए भी क्या हो गया 1 टाइम्स हो गया, तो क्या आ जाएगा विद 2 आइज विद 2 एंड्स, ठीक है बच्चों। देन द रिमेनिंग 10 लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन विद 2 आई इज अरेंज्ड इन कितने बच्चों 10 फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीट कर रहे हैं कौन 2 फैक्टोरियल, एक तो 2i, इनको क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या कर देंगे डिवाइडर 2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या आ गया, तो वे लेटर आ गए जो ए से स्टार्ट होने वाले हैं, वेज आ गए, इतने वर्ड आप ए से स्टार्ट होने वाले क्या कर सकते हो आप फॉर्म्ड कर सकते हो यूजिंग द लेटर एग्जामिनेशन, ओके। तो इसको आप सोल्व कर दो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 4 3 2 × 1 2 × 2, ये 2 दूनी 4 कट गया, ये कट गया यहाँ से, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, इन सब को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड आ गए जो ए से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि डिक्शनरी के अंदर ई से पहले जो वर्ड आते हैं, कौन से लेटर के वर्ड एग्जामिनेशन के। तो इसमें क्या है सिर्फ ए ही लेटर है जो ई से पहले आता है, तो ये इतने लेटर हमारे पास आ गए। समझ में आई बात बच्चों, ओके। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखो बच्चों, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 and 9 विच इज डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है बच्चों। हमको ऐसे डिजिट बनाने हैं, ठीक है 0 1 3 5 7 एंड 9 का यूज करके जो क्या हो जाए 10 से डिवाइड हो जाए, और डिजिट क्या है बच्चों रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है बच्चों। ये हम जानते हैं कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा, जब यूनिट प्लेस क्या होगा उसका बच्चों 0 होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर इज 0, ठीक है। या फिर इसको आप इसे लिखते हैं इफ 0 अक्कर एट द यूनिट प्लेस। कोई सी भी लाइन आपको जो भी लाइन पसंद आए आप लिख सकते हो, ठीक है ओके। एंड अब देखो अब क्या हो गया बच्चों, अब 0 तो क्या हो गया यूनिट प्लेस के ऊपर क्या होगा फिक्स हो गया, तो ये एक ही वे होगा, 0 को आप एक ही वे पे रख सकते हो कौन से यूनिट प्लेस के ऊपर, ठीक है। अब रिमेनिंग 5 लेटर, रिमेनिंग 5 डिजिट
1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। अरेंज्ड इन 5 ways, ठीक है बच्चों। दिस कैन बी डन बाई 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है बच्चों। देन रिक्वायर्ड numbers which is divisible by 10 is कितना बच्चों? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कितना बच्चों? 120। यानी 120 नंबर्स ऐसे आएंगे जो 10 से क्या हो जाएंगे बच्चों? डिवाइड हो जाएंगे। ओके।